सलीम वास्तविक गुंडा था, बदमाश था, चोर था, लुटेरा था, गैंगस्टर था। कहाँ से बना? इस्लाम की किताबें पढ़कर बना। 30 साल बाद आज बीजेपी की सरकार में इनको ये चीजें याद आई। 8 साल से सलीम वास्तविक लगातार सलीम बोल रहा था, तो तब ये लोग कहाँ चले गए थे? तब इनको पहचान नहीं आई 8 साल की। क्यों नहीं आई? कि एक बच्चे का कातिल घूम रहा है और 30 साल इन्होंने जांच नहीं की। सलीम का ही किसी अपने ने सूचना दी, मुझे पता था ना आपको पता था। जामा मस्जिद है ना, इसके इमाम को उठा लो, ये कम दोषी है? ये भरा पड़ा दोषियों से। इन्होंने कत्ल नहीं किए, इन्होंने बलात्कार नहीं किए, इन्होंने रेप नहीं किए, इन्होंने बच्चों का मर्डर नहीं किए। इन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं करवाया? सलीम वास्तविक को फांसी हो, तरुण कटीक के मारने वालों को फांसी हो, श्रद्धा के टुकड़े करने वाले आफ्ताब को फांसी हो, रिंकी शर्मा को मारने वालों को फांसी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सलीम वास्तविक या फिर ये बोला जाए सलीम खान, अपने आप को वो एक्स मुस्लिम बताता था, लेकिन काफ़ी समय से वो चर्चा में है। दरअसल उसने एक अपराध करा था 1995 में। एक 13 साल के बच्चे की फिरौती, अपहरण और मर्डर के गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने और कोर्ट ने, करकटडुमा कोर्ट ने उसको 1997 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जिसके बाद सन 2000 में जब उसको पैरोल दी गई तब वो वहाँ से पुलिस को चकमा देके फरार हो गया और पिछले 25 से 26 साल से वो लोनी के गाज़ियाबाद में छुप के बैठा था। जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने उसको लोनी गाज़ियाबाद से पकड़ लिया। और इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आस्था। हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि जो सलीम वास्तविक है वो ऐसा नहीं है कि वो अभी हाईलाइट हुआ है। पिछले 2-3 सालों से वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था अपने बयानों को लेके, विवादित बयानों को लेके। उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी था एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल और पॉडकास्ट में भी शामिल हुआ। और इसी फरवरी 2026 को उसके ऊपर जानलेवा हमला भी होता है, लेकिन वो बच जाता है और जब अपने घर पर होता है तो पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लेती है। तो माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं, क्योंकि उसका नया नाम निकल के आ रहा है कि सलीम खान है वो, और अपनी पहचान छुपा के एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक के नाम से वो लोनी गाज़ियाबाद में रह रहा था। देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव। मैं ये कहना चाहूँगी, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मुझे लगा कि मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि मेरे को 4-5 दिन से वायरल है जो सलीम वास्तविक, सलीम खान हो या वास्तविक हो, सलीम तो सलीम ही बोला उसने, ठीक है। दूसरी बात, 30 साल पहले की घटना है। उस तीसरी बात, 8 साल से वो 9 साल से लगातार सोशल मीडिया पे है, एक वायरल चेहरा जिसको हम कह देते सेलिब्रिटी टाइप, है ना भाई। बच्चे का मर्डर हुआ, दिल से दुख है, उनके माँ बाप के साथ पूरी सहमति है। बात रही कि 8 साल से जब वो बोल रहा था, क्या किसी ने पहचाना नहीं? किसी ने उसको देखा नहीं? सरकार ने, जो पुलिस वालों ने वो उसकी फाइल थी ठंडे बस्ते में डाल दी, धूल मिट्टी में डाल दी, ढूंढने की दोबारा कोशिश नहीं करी। कहीं ना कहीं नाकामी पुलिस की है। अब जब वो बीमार था, जब उससे चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, खाया भी नहीं जा रहा, तो अभी क्यों? अगर पुलिस 4 महीने बाद भी इसको उठाती तो वो इसी हालत में मिलता। तो ये एक षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र के तहत ये सारे काम चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार है, जब हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना है कि हमें ये तक भी खबर नहीं थी कि वो पैरोल में कस्टडी से भाग चुका है। आज हम कुछ दिन से न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें पता लगा है कि उसकी गिरफ्तारी करी गई है। फरवरी में जब उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमें उसकी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें बस ये जानना है कि इतने साल से वो चकमा कैसे दे रहा था पुलिस वालों को, क्योंकि 30 साल पहले उसका चेहरा थोड़ा अलग होगा। इंसान जवान होता है तब फेस के फीचर अलग होते हैं, 30 साल बाद थोड़े बदलते हैं, तो पहचानने में मुश्किल रही होगी। देखिए, ऐसा है ना कि 30, उनका कहना ठीक है कि चकमा देकर कैसे, अगर पुलिस चाहे ना, पुलिस किसी मंत्री नेता का कुत्ता गुम जाता ना, कुत्ता, तो पुलिस वो भी ढूंढ लाती है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री के शायद भतीजी का पर्स किसी ने छीन लिया था तो पुलिस वो बंदे को पकड़ लाई थी। सलीम वास्तविक जैसा बंदा नहीं पकड़ा गया, कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी रही बात के नाम छुपाकर या चेहरा नहीं, उसे कोई प्लास्टिक सर्जरी तो करा ही नहीं, ठीक है। जवानी में चेहरा और होता है, थोड़ा बुढ़ापे में आके होता है, पर इंसान पहचानता है। और पुलिस चेहरा ना पहचाने, पत्रकार महोदय, ये तो कहीं हो नहीं सकता। बाकी जो भी ये चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है। जो उसने अगर किसी बच्चे का कत्ल किया तो भैया, जो सभी कातिलों को सज़ा मिली आज तक, वही सज़ा उसको मिले। उस समय 2000 में केंद्र में भी और राज्य में शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये मामला दब कैसे गया फिर?
उस समय क्यों नहीं उठा ये मामला जब शीला दीक्षित की सरकार थी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपहरण तब नहीं होते थे, केसेस तब भी होते थे, क्राइम तब भी होता था, तब नज़रअंदाज क्यों करा गया जब कांग्रेस की सरकार थी? तो इसलिए किया गया ना क्योंकि वो मुस्लिम है, तो मुस्लिमों की सरकार थी, ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों को प्रमोट करना। तो कहने का मतलब है कि जब इतना कुछ, तुम ये नहीं कि मतलब बीजेपी है तो क्राइम हो रहा है, हर सरकार में क्राइम होता था, लुटेरे भी होते थे, मर्डर भी होते थे, रेप भी सब में होता था। ये हो जाता कि जिस सरकार जो सरकार आ जाए फिर पिछली सरकार साफ सुथरी और उसको दोषी माना जाता है। तो कहने का मतलब है तब ये लोग कहाँ सोए हुए थे? 30 साल बाद आज बीजेपी की सरकार में इनको ये चीज़ें याद आई। 8 साल से सलीम वास्तिक लगातार सलीम बोल रहा था, तो तब ये लोग कहाँ चले गए थे? तब इनको पहचान नहीं आई 8 साल की, क्यों नहीं आई? कारण पत्रकार मौलिया बताइए मुझे। जो क्राइम ब्रांच है जो जांच कर रही थी, उन्होंने अपनी फाइल में ये लिखा है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सलीम वास्तिक जो है उर्फ सलीम खान जो है मर गया है, इसलिए अपनी जांच बंद कर दी। तो एक ये भी लूपहोल निकल के आ रहा है, तो फिर बताया किसने कि वो जिंदा है और पुलिस ने शुरू कर दी? और क्या किसी इंसान के बोलने पे कि मर गया है या जिंदा है तो क्या क्राइम ब्रांच अपना काम करेगी, अपने तरीके से कार्रवाई करेगी? जो कई वर्दी वाले निठल्ले होते हैं ना, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है ना, उनको कोई मतलब नहीं कोई मरे कोई जिए। किसी को किसी ने कह दिया वो मर गया तो इन्होंने फाइलें बंद कर दी, हमारी जान छुट्टी, मर गया। इन्होंने जांच नहीं की। विषय ये बहुत गंभीर है कि एक बच्चे का कातिल घूम रहा है और 30 साल इन्होंने जांच नहीं की। और आज ये किसने सूचना दी? किसी अपने ने, सलीम का ही किसी अपने ने सूचना दी। ना मुझे पता था, ना आपको पता था, ना किसी और जनता को पता था। जिसको पता था अपने घर वालों को पता था। तो ये घर वालों ने सूचना दी और सलीम को उठवाया। आपको क्या लगता है कि अगर सलीम के ऊपर ये आरोप और प्रॉपर्टी की यही शख्स था और ये फरार चल रहा था, तो आपके नज़रिए में कानूनी तरीके से उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वही कार्रवाई जो कातिलों पे होती है। जैसे सलीम वास्तिक ने काफ़ी ऐसे बयान दिए थे जो इस्लामिक विचारधारा से मैच नहीं होते थे, इसलिए इस्लाम में ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी विचारधारा से लेकर आक्रोश में थे और उसके ऊपर हमला भी करा गया जो कि गैर कानूनी था और अपमानजनक था। जैसे आप हो गए और भी जो हिंदू संगठन है वो लगातार सलीम वास्तिक का सपोर्ट करते थे कि जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। अगर कल को ये निकल के आता है कि ये आरोपी है, ये मर्डरर है, इसे नाबालिग की फिरौती करी, अपहरण करा और जान से मार दिया, तब आपकी विचारधारा सलीम खान या सलीम वास्तिक को लेके क्या होगी? देखिए, मेरी विचारधारा की बात करो तो मेरी विचारधारा वही है। मेरी विचारधारा नहीं बदल सकती। मेरी विचारधारा यही है कि सलीम वास्तिक अगर दोषी है, जैसे दोषियों को सज़ा दी जाती है कानून के हिसाब से, तो भाई संविधान के हिसाब से वैसे ही इसको सज़ा मिले। जैसे कि ये जामा मस्जिद है ना, इसके इमाम को उठा लो, ये कम दोषी है? ये भरा पड़ा दोषियों से। ये मौलाना आपको लगता कम दोषी हैं? ये सारे मस्जिदों के, इन्होंने कत्ल नहीं किए, इन्होंने बलात्कार नहीं किए, इन्होंने रेप नहीं किए, इन्होंने बच्चों का मर्डर नहीं किए, इन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं करवाया? उठाओ फिर। कानून तो सबके लिए बराबर है। इनको भी फांसी दो, सलीम को भी फांसी दो, सबको फांसी दो। अगर मैं कहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि सलीम के जैसे पड़ोसी कह रहे हैं कि हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है ना। आज पड़ोसी ये कह रहे हैं, जबकि जब सलीम पर हमला हुआ था ये भाग गए थे, हमको पता ही नहीं। आज निकल के बाहर बयान दे रहे हैं कि बच्चा किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। सरिया इनका वो क्या कानून ये करते हैं। तो भैया मैं एक बात बता दूं, बच्चा बच्चा ही होता है। सलीम वास्तिक को फांसी हो, तरुण कटीक के मारने वालों को फांसी हो, श्रद्धा के टुकड़े करने वाले आफ्ताब को फांसी हो, रिंकी शर्मा को मारने वालों को फांसी हो, भाई फांसी हो। मैं कह रही हूँ कानून सबके लिए बराबर है। जिन्होंने इन बच्चियों को निकिता, अंकिता, खुशी, ज्योति, जिन छोटे 6-6 साल की बच्चियों से बलात्कार किया अभी 4 दिन पहले, फांसी हो। मैं तो खुद कह रही हूँ फांसी हो। सबको एक ही रस्सी पे लटका दो और ख़त्म कहानी। मैं तो मना ही नहीं कर रही। अगर सलीम ने करा है तो अगर सरकार ने दूसरों को फांसी दी है ना, लटका दे सलीम को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान अगर क्राइम करके, जेल से कई लोग क्राइम करके जाते हैं ना, तो बाहर वो देवता बन के निकलते हैं, सुधर जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं पड़ा, आज के बाद ये काम नहीं करना। उसी तरह उंगली मार डाकू कौन था? वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण लिखी ना उन्होंने।
उंगली मार डॉक्टर एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तो कोई महान आत्मा बनी तभी तो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। सलीम वास्तविक गुंडा था, बदमाश था, चोर था, लुटेरा था, गैंगस्टर था। कहाँ से बना? इस्लाम की किताबें पढ़कर बना। जब उसने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो उसको लगा कि ये क्या भैया, यहाँ तो सारा उल्टा, यहाँ सारा सीधा। अगर वो सही रास्ते पे चल गया, हमने अप्रिशिएट किया। कोई भी अगर गलत रास्ते से सही रास्ते पे आएगा, हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो बता रहा है कि सर तन से जुदा कुरान में लिखा है। वो बता रहा है कि इस उम्र की बच्ची के साथ अगर तुम ये कर लो कुछ नहीं होता, जन्नत नसीब होती है। वो बता रहा है सारी चीज़ें। कैसे ना कहें कि भैया तुम सही रास्ते जा रहे हो। लेकिन उसके एक गलत रास्ता चुनने से, जैसे आपने बोला कि किताबें पढ़ी होंगी और तब वो गलत रास्ते पे चला होगा। खैर, किताबें पढ़ने से कोई अपने मन में ये नहीं बना लेता कि ये अगर किताब गलत समझा रही है या बता रही है तो मुझे इससे क्राइम नहीं करना है। क्योंकि जिसकी मानसिकता वैसी होती है, किताब पढ़ने से ना तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ना ही वो कुछ कर सकता है। दिमाग में चल रहा होगा तभी वो क्राइम करेगा। अगर पत्रकार महोदय, ये वाली बात मैं आपकी काट के बोल रही, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। आपने कहा किताबें, मैं नहीं कह रही, उसने खुद कहा कि कुरान की फलानी फलानी आयत सूरा नंबर ये पढ़ लो जाके, ये आयत सूरा नंबर ये पढ़ लो जाके। मैं नहीं कह रही। आपने अगर कोई किताब पढ़ी तो आप ही उसके बारे में बखान करोगे। मैंने पढ़ी नहीं, मैं कैसे बोल सकती हूँ? अगर कुछ किताब पढ़ने से इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो मर्डर कर रहा है, लेकिन किसी का बच्चा तो चला गया ना। होता है। आप चोर के पास बैठो, चोर आपको हमेशा चोरी की बातें करेगा। चोरी की, आज मैंने 2 तोले सोना लूटा, आज मैंने चैन खींची, आज मैंने पर्स चुराया, 10,000 रुपया निकला, तो भाई आपका ब्रेन वॉश होगा। आप भी कहोगे यार कल जाएगा, मुझे भी लेकर जाइयो। होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको लगता है कि कानून लचीला है कि लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है और 30 साल लग गए पुलिस को छानने में कि यही सलीम वास्तिक सलीम खान है और इसी ने 13 साल के बच्चे का कानून लचीला नहीं है, कानून है ही नहीं। कानून होता है ना, जैसे सलवार में नाले से बांधो, नाड़ा बांधो तो नाड़े से टाइट हो जाता है, सलवार नीचे नहीं गिरती। तो नाड़ा ही नहीं होगा तो सलवार तो गिरी रहेगी ना नीचे। ये तो कानून है ही नहीं, कानून है ही नहीं। कानून से पूछो कि वो जो कोरोना में आया था, इनका मौलवी क्या था वो, पाद माद, कहाँ गया वो? साद क्या नाम था उसका? साद था, है ना, साद ही था। वो कहाँ गया? बांग्लादेश से आए, उनकी जांच हुई। बांग्लादेश से आकर यहाँ क्राइम कर रहे, उनकी जांच हुई। सारा भारत में 80% ऐसे लोग पड़े बड़े जो क्राइम वाले हैं। कहाँ सरकार क्या कर रही? सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार, मौलाना साद आज तक नहीं पता लगा। कोरोना में मौलाना साद ने पादा और पाद के पोल्यूशन फैला के भाग गया, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि इस्लाम में सिखाया जाता है कि अगर तुम सनातन के लोगों को दुखी करते हो, तुम क्राइम करते हो सनातन के लोगों के साथ, तो तुम्हें बदतरूरों के पास तुम्हें शराब शबाब और तुम्हें असली अब उसके राजपाट पर बिठाया जाएगा। ओवैसी की जांच करा लो, अरबों खरबों रुपया ओवैसी के पास कहाँ से आया है? कहाँ से आया? इतने लोगों के पास ये क्राइम कर रहे हैं मौलाना। ये मैं तो उसको साद ही नहीं बोलती, पाद। कहाँ गया ये? सरकारें कहाँ गई? पुलिस प्रशासन? मौलाना साद मिला क्या? ओ पुलिस वालों, हेलो, एक पुलिस वाले की फ़ोटो मेरे पास भी है, ये IPS अधिकारी। मैं इन्हीं को कहूँगी कि मौलाना पाद को, सॉरी साद को, है, इसको साद को ही मिला दो। आज तक तो तुम्हें साद का ही नहीं पता, तुम बड़े लगे बात। भाई इन्होंने चाहा मरवाना, किस्मत अच्छी थी। कहते ना जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे हर कोई। किस्मत अच्छी थी तो बच गया, ठीक, वो बच गया। और उसके बाद इन्होंने देखा कि हमने तो मरवाया, वो बच गया। ये अच्छा चलिए, कानून के हिसाब से, ये कानून के हिसाब से था जो इसका कत्ल करने आए थे। बताइए पत्रकार महोदय, ये कानून में लिखा था कि किसी का गला रेत दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक ना, तो फिर क्यों आए थे ये लोग? क्या करने आए थे? चलो उनको बदतरूरों के पास भेज दिया गया। भाई मैं किसी भी दोषी इंसान के साथ नहीं हूँ। तरुण कटीक, रिंकू शर्मा, शरदा का, आताब, ज्योति, अंकिता, खुशी, सारी जितनी लड़कियां हैं, सबके कातिलों को और साथ में सलीम को एक ही फंदे पे टांग दो। भाई कानून तो सबके लिए एक जैसा है। अगर इससे पहले किसी बच्चा मारने वाले को फांसी हुई है, मेरी बला से सुबह ही लटका दो, मेरी क्या बात है? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं कहती हूँ सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए।
ये पाद को भी पकड़ो, मौलाना साद, मतलब मेरे को गुस्सा लगता है कि वो कोरोना में उसने इतना कोरोना फैला दिया और आज वो मौज ले रहा है, इनको पता ही नहीं लग रहा है। बांग्लादेश से इतने इतने लोग, ये चले जाए जामा मस्जिद जाओ, माम को पकड़ो जाकर, पता लगे तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई। ये लोग बहक गए हैं। लोगों का क्या है, जिधर देखेंगे ना धारा बहरी उधर बहेंगे, इनको सही गलत का पता नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, सलीम वास्तिक दोषी है, सजा हो। सलीम वास्तिक गलत होने के बजाय एक सही रास्ते पे चलना शुरू हुआ था तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया था, क्योंकि वो बता रहा था कि भाई आपका धर्म कितना खूबसूरत है। यहाँ पर चींटी के पैर रखने पर भी लोगों को दर्द होता है और यहाँ पर गला रेत कर भी कुछ नहीं होता। फ़र्क तो फ़र्क ही होता है ना। मेरे पास दो लोग बैठे हो, आप अच्छी अच्छी बातें करो, एक गालियाँ देता हो, तो मैं तो आपको ही कहूँगी ना भी यहाँ तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे को, तो वो गालियाँ दी जा रहा है आपको। फ़र्क तो होता ही है ना। तो भैया मैं कानून के साथ हूँ, मैं संविधान के साथ हूँ, जो सज़ा सबको दे सकते हो वो इसको दो। अब देखना ये होगा कि जुडिशरी और जो शासन प्रशासन है वो क्या एक्शन लेता है सलीम वास्तिक और सलीम खान के ऊपर। और अब जिस तरीके से उसको अरेस्ट करा गया है, क्या उसको दोबारा सज़ा के तहत जेल में डाला जाएगा, आजीवन कारावास करा जाएगा? जो डिसीजन जिस तरीके से, क्योंकि मामला जो था वो करकटडुमा कोर्ट ने फैसला लिया था और फैसला सुनाया था, क्या वो दोबारा केस करकटडुमा कोर्ट में जाएगा या किसी और कोर्ट में जाता हुआ मिलेगा? इसके आगे जो भी अपडेट होगी मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।